बात चाहे मर्द की हो या औरत की, हर चीज़ की एक सीमा होती है और जब कोई भी व्यक्ति उस सीमा को लांघता है तो उसका आउटपुट सीधा जेल में ही निकलता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी के बिजनौर शहर की, जहां के दो शख्स जिसमें से कि एक का नाम था मेहर जहान और एक का नाम था मनन सैदी। ये दो कपल थे और इन दोनों के ही केस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसमें से जो वाइफ थी उसने अपने हस्बैंड को इतना टॉर्चर करा कि वो अस्पताल में भर्ती हो गया। शरीर में यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट में तक सिगरेट के धब्बे थे, सिगरेट के जले हुए बर्निंग के निशान थे और साथ ही साथ वो उसको रेप केस में फंसाने की धमकी भी देती है। कंडीशन तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी अस्पताल से ही चलती है जहाँ उसका हस्बैंड भर्ती होता है। तो ये बात है 17 नवंबर 2023 की। मनन जैदी और मेहर जहान एक दूसरे से प्यार करते थे और 17 नवंबर 2023 को वो दोनों शादी कर लेते हैं। मगर शादी करने के कुछ समय बाद ही वो दोनों अलग अलग घरों में रहना स्टार्ट करते हैं, जैसा कि मनन की वाइफ चाहती थी। मगर अलग रहने के बाद मनन को ये बात पता चली कि उसकी वाइफ एक अल्कोहलिक है और एक स्मोकर भी है। तो जब नशे के बारे में मनन ने अपनी वाइफ मेहर से बात करी तो उल्टा उसने अपने ही हस्बैंड को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसने ये बोला कि अगर तुम मेरे लिए सिगरेट और अल्कोहल नहीं लाओगे तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी और तुम पे फॉल्स रेप के केसेस लगा दूंगी। और साथ ही साथ जब मनन उसके लिए सिगरेट्स और अल्कोहल्स ले आता था तो वो उसे टॉर्चर भी करती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके बॉडी पार्ट्स में अलग अलग जगह सिगरेट बर्निंग के निशान थे, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट को तो काटने तक की कोशिश करी गई थी। तो जब कंडीशन एकदम वर्स्ट हो जाती है तो 29 अप्रैल के दिन मनन वो सीसीटीवी फुटेज ले आता है बाज़ार से और चुपचाप उसे कमरे में इंस्टॉल कर देता है। और रात के समय जब मेहर आती है तो वो एक दूध लाती है जिसमें कि ड्रग्स वगैरह रहते हैं जो कि इंसान को अनकॉन्शियस कर देते हैं, एक तरीके से नींद में ले आते हैं या आधा बेहोश कर देते हैं। तो वो ज़बरदस्ती उसको वो दूध पिलाती है और उसका गला दबाने की कोशिश करती है। तो अनकॉन्शियस हालत में मनन पड़ा हुआ होता है और उसके चेस्ट पर मेहर बैठ जाती है और बैठकर उसका गला दबाती है, सिगरेट वगैरह पीती है, अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करती है, जैसे कि आप फुटेज में देख सकते हैं। और साथ ही साथ उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को बर्न करने की कोशिश करती है, जलाने की कोशिश करती है और यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट को काटने की कोशिश तक करती है। सीसीटीवी फुटेज में जैसा कि दिख रहा है कि मनन वहाँ पर लेटा हुआ है, उसके दोनों हाथ मेहर एक रस्सी से बांध देती है दोनों तरफ से, जिसकी वजह से वो हिल डुल नहीं पाता और जैसे कि मैंने बताया वो अनकॉन्शियस था। तो ऐसे में तो इंसान के लिए कुछ करना और भी मुश्किल हो जाता है। वो उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, मगर वो टॉर्चर रोकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमारे इंडियन कल्चर में औरतों को दुर्गा का रूप माना जाता है और उनको दुर्गा का दर्जा दिया जाता है, मगर क्या ऐसी औरतें भी समाज में एग्जिस्ट करती हैं, इसके बारे में कोई सोच सकता है। और 5 तारीख को मनन वो सीसीटीवी फुटेज सीधा पुलिस वालों के पास लेकर चला गया और सहारा पुलिस ने 5 मई को मेहर को कस्टडी में ले लिया। और ये भी बताया गया था कि मनन ने उस पर 5 एलिगेशंस लगाए थे, यानी कि उस पर 5 केसेस या चार्जेस करने के बारे में बोला था, जिसमें से कि एक था फॉल्स रेप एलिगेशन, टॉर्चर करना, उसको ड्रग्स कंज्यूम करवाना और वेरियस एलिगेशंस भी लगाए थे। और सीसीटीवी फुटेज में काफ़ी सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई थी और उसको एज अ प्रूफ पुलिस वालों ने उसको यूज़ करा और मेहर को कस्टडी में ले लिया और इंडियन पिनल कोड के तहत उस पर वेरियस सेक्शंस के तहत चार्जेस लगाए गए। खैर, ये तो रही केस की बात। अब आते हैं थोड़ा मुद्दे पर कि क्या हमारे देश में मेल्स के साथ रेप होता है और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फीमेल्स के साथ रेप होता ही नहीं, कंपैरेटिवली और रेशियो वाइज मेल्स की कंपैरिजन फीमेल का बहुत ज़्यादा रेप होता है, मगर कहीं ना कहीं डेटा के हिसाब से हमारे इंडिया में 1% मेल्स का भी रेप होता है और उन पर फॉल्स रेप एलिगेशंस लगाए जाते हैं और साथ ही साथ डाउरी के एलिगेशंस भी लगाए जाते हैं। मगर ये 1% मेल्स भी तो इंसान ही है ना, इनके साथ भी तो कुछ ना कुछ गलत ही होता है। तो मेरे ओपिनियन में गवर्नमेंट को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और इस पर स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस रखने चाहिए। खैर, इसमें आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.